औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो LHV फर्स्ट ईयर की बुक है, इसका पढ़ना है हमने। ये हमारे ज़ीरो बुक के नाम से है बेटा। इसमें हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होती है। तो आज हमने पढ़ना है मस्कुलर सिस्टम। मसल्स जो होते हैं, गोश्त जो आपकी बॉडी में हड्डियों के साथ जुड़ा होता है ये, और जो दिल के अंदर ये भी गोश्त है बेटा, और जो आपकी आंतों का मैदे के अंदर है ये भी गोश्त है। ये सारे मसल्स कहलाते हैं बेटा। मसल्स की 3 किस्में होती हैं। मसल्स की 3 किस्में जो हैं आम हालात में वो कहते हैं बेटा कार्डियक मसल, जो मसल दिल बनाते हैं वो कार्डियक मसल हैं। स्केलेटन मसल, ऐसे मसल्स जो आपके हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं वो स्केलेटन मसल्स कहलाते हैं। और फिर आ जाएंगे आपके बेटा स्मूथ मसल्स। तीसरी किस्म स्मूथ मसल्स की है। ऐसे मसल्स जो आपके खोखले आर्गन्स बनाएंगे, जैसे आंतें खोखली होती हैं अंदर से, मैदा खोखला होता है और खून की नालियाँ जो हैं वो खोखली होती हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को बनाने वाले जो मसल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? स्मूथ मसल्स। ये 3 ही किस्में हैं। ये तो हम पढ़ के आए थे 9th 10th में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेटा इसको और वाज़े किया गया है। मसल्स को हरकत की बुनियाद पर वॉलंटरी और वॉलंटरी मसल्स होते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से हरकत करवा सकते हो जिनको, और इनवॉलंटरी मसल्स जो आप अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं करवा सकते। जैसे आप दिल के मसल्स हैं वो दिन रात चलते जा रहे हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से हरकत नहीं करवाते और वो थकते भी नहीं हैं। लेकिन जो आपकी मर्ज़ी से हरकत करवाते हो, जैसे बाजू के टांगों के मसल्स, जैसे दौड़ लगाते हो आप अपनी मर्ज़ी से, तो वो तेज़ी से तो हरकत कर सकते हैं लेकिन जल्दी थक जाते हैं। ठीक हो गया बेटा। तो यहाँ मोमेंट की बुनियाद पर आपको बताया जाएगा मसल्स का। तो हम पढ़ते हैं द मस्कुलर सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम ये एक ऑर्गन सिस्टम है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ, ये ज़िम्मेदार है आपको ताकत देने का। कीपिंग अप द बैलेंस, आपके बैलेंस को बरकरार रखने का। मेंटेनिंग पोस्चर, आपका जो आकार है, जो आप खड़े हो, ज़ाहरी शक्ल व सूरत है वो मेंटेन रखने का ज़िम्मेदार है। अलाउिंग मोमेंट, हरकत देने का ज़िम्मेदार है। एंड प्रोड्यूस हीट, और आपके जिस्म में जो जो हरारत पैदा होती है, हीट पैदा होती है, उसका भी ज़िम्मेदार है आपका ये मस्कुलर सिस्टम। इट इंक्लूड ऑल मसल टिश्यूज़, इसमें वो तमाम मसल के टिश्यूज़ शामिल हैं। सच एज़ द स्केलेटल मसल टिश्यूज़, जैसा कि ढांचे के साथ जुड़ी हुई मसल टिश्यूज़। स्मूथ मसल टिश्यूज़ जो मैंने बताया था आपको, स्मूथ मसल टिश्यूज़ एंड कार्डियक मसल टिश्यूज़, ये सारे शामिल हैं इसमें। तो फिर आ जाएंगे सबसे पहले मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या है? इज़ अ स्पेशलाइज फॉर कंट्रैक्शन एंड देयर फॉर एबल टू प्रोड्यूस मोमेंट। ये ख़ास किस्म के सिकुड़ने वाले मसल्स हैं और ये हमें हरकत करवाते हैं। यही वजह है कि ये हमें हरकत पैदा करवाते हैं। वेयर देयर इज़ अ मोमेंट, जहाँ पर हरकत हो रही होगी इन द बॉडी, जिस्म में, तो वहाँ पर मस्कुलर टिश्यू काम कर रहे होंगे। देयर मस्ट बी मस्कुलर टिश्यूज़ टू प्रोड्यूस इट, यहाँ पर मस्कुलर टिश्यूज़ लाजमी तौर पर पाए जाएंगे जो ये हरकत करवाएंगे। फिर ये मस्कुलर सिस्टम आ गया बेटा, ये दिखा रखा उन्होंने। ये इसकी फ्रंट साइड दिखा रखी है, फ्रंट के सारे मसल्स दिखा रखे हैं, और ये बैक के दिखा रखे हैं सारे के सारे। तो ये देखें बेटा, ये मसल्स हैं, रेशे हैं, ये बैठने के मोमेंट, खड़े होने के मोमेंट, ये पोस्चर हैं आपके, तो ये दिखा रखे हैं। फिर टाइप्स है बेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ की 3 किस्में हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी और कार्डियक। वॉलंटरी कहते हैं आपके दो जो दायरा अख्तियार में हों आपकी, जिनकी हरकत आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, वो वॉलंटरी कहलाते हैं। ऐसे मसल जिनकी हरकत आपकी मर्ज़ी में ना हो वो इनवॉलंटरी कहलाएंगे, और फिर तीसरे कार्डियक कहलाएंगे बेटा। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं वॉलंटरी मसल्स फॉर्म ऑफ फ्लैश ऑफ लिम्स एंड ट्रंक। फ्लैश कहते हैं बेटा गोश्त को। तो वॉलंटरी मसल्स जो हैं वो आपके लिम्स का, लिम्ब मैंने बताया था, ऊपर वाली टांगें अपर लिम्ब होते हैं, नीचे वाली टांगें लोअर लिम्ब होते हैं, तो उनका गोश्त बनाती हैं। एंड ट्रंक, धड़ का गोश्त बनाते हैं। तो वॉलंटरी मसल्स आपकी टांगों, हाथों और धड़ का गोश्त बनाते हैं। बाई विच द स्केलेटन इज़ मूव्ड, जिसकी वजह से आपका जो स्केलेटन है वो हरकत करता है। दिस मसल्स इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, इट इज़ नोन एज वॉलंटरी मसल्स। ये मसल जिस कंट्रोल में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी मसल्स कहते हैं इनको हम। इट काज अ स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन बट ट्रायर्स क्विकली, ये बहुत ज़्यादा जो है तेज़ी के साथ आपके सुकड़ाव यानी कि हरकत करवाते हैं। कंट्रैक्शन का मतलब होता है सुकड़ना बेटा। ये तेज़ी के साथ आपकी हरकत करवाते हैं लेकिन जल्दी से थक जाते हैं। टायर्स का मतलब थकना होता है। फिर आ जाएंगे इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी जो आपके दायरा अख्तियार में नहीं होंगे, आपकी मर्ज़ी से हरकत नहीं करेंगे, ख़ुद ही हरकत करेंगे।
इन्वॉल्यूंटरी मसल फॉर्म द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। जो इन्वॉल्यूंटरी मसल है वो अंदरूनी जो अज़ा हैं उनकी दीवारें बनाते हैं, सच है स्टमक, जैसा कि मैदा हो गया, बॉल, आपका स्टमक और बॉल एक ही चीज़ है बेटा, मैदा, ब्लेडर मसाना हो गया, यूट्रस बच्चादानी होगी, एंड ब्लड वेसल खून की नालियाँ होगी। तो इनके जो मसल हैं वो इन्वॉल्यूंटरी मसल्स हैं। दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, ये आपकी ख्वाहिश के कंट्रोल में नहीं होते, विल कहते हैं ख्वाहिश को बेटा। एंड एक्ट विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट और नॉलेज, और ये काम करते हैं बगैर किसी आपकी कॉन्शियस लेवल के, मतलब आपके दार अख्तियार में नहीं होते, आपकी जहन के मुताबिक ये हरकत नहीं करते, और नॉलेज या आपको इसका इल्म भी नहीं होता कि सुकड़ रहे हैं। जैसे मैदा आपका आते हैं, मैदा सुकड़ ही रहा है, काम कर ही रहा है 24 घंटे, आपको पता भी नहीं चल रहा कि ये वर्किंग कर रहा है। तो ये क्या है, ये आपकी कॉन्शियस एफर्ट और नॉलेज से बाहर हैं, ये इन्वॉल्यूंटरी मसल है। इट काज अ स्लो कॉन्ट्रैक्शन ओवर लॉन्ग पीरियड, ये स्लो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और लंबा सा लेते हैं। एंड इट डज़ नॉट एग्जॉस्ट इजीली, और ये जल्दी से थकते भी नहीं हैं। ये 24 घंटे काम कर ही रहे होते हैं और ये थकते भी नहीं हैं। वहाँ देखें बेटा ऊपर लफ्ज़ टायर्स था, ये भी थकने के लिए आया था, और एग्जॉस्ट लफ्ज़ आया, ये भी थकने के लिए आया। आई एम वेरी एग्जॉस्ट, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। तो टायर्ड लफ्ज़ भी थकने के लिए, एग्जॉस्ट भी थकने के लिए है। तो यहाँ नॉट एग्जॉस्ट यानी कि थकते नहीं हैं, यहाँ टायर्स को के लिए ये थक जाते हैं। यहाँ आ जाएगा फिर आपका बेटा कार्डियक मसल, दिल वाले। इट इज़ फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट, ये दिल की दीवारों में पाए जाते हैं। एंड इज़ डिफरेंट फ्राम अदर मसल्स, और ये दूसरे जो मसल्स हैं उनसे ये मुख्तलिफ होते हैं। द कार्डियक मसल इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल, दिल के मसल्स भी आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होते, बट कंट्रैक्ट्स ऑटोमेटिकली, लेकिन ये खुद ब खुद ही कंट्रैक्ट होते हैं। इन अ रिदमिक मैनर, एक वक्फे के बाद, एक प्रॉपर वक्फे के बाद, ये रिदमिक मैनर लफ्ज़ है बेटा, ये मिटा हुआ थोड़ा सा देख लेना इसको। थ्रू आउट लाइफ, पूरी ज़िंदगी। बिकॉज देयर इज़ ऑटोमेटिक पेस मेकर इन द हार्ट, क्योंकि दिल के अंदर एक ऑटोमेटिक पेस मेकर है दिल के अंदर, जो कि इनकी हरकत करवाता रहता है और ये रुकते नहीं हैं। जब तक ज़िंदगी है, जब तक ये कार्डियक मसल काम करते रहते हैं, और ये कभी भी थकते नहीं हैं। अगर ये थक जाएं तो बंदा ऊपर पहुंच जाता है। फिर मेम्ब्रेन आ जाएंगे बेटा, द कैविटीज़ एंड हालो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जो कैविटीज़ खाली खाने हैं और हालो ऑर्गन भी खाली खाने होते हैं बॉडी के, आर लाइंड विद मेम्ब्रेन, ये एक झिल्ली से ढके होते हैं, लाइनिंग बनी होती है। दीज मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एपिथेलियम एंड सक्रीट लुब्रिकेशन, ये जो मेम्ब्रेन है मुश्तमिल होती है एपिथेलियम पर, और ये चिपचिपा मादा खारिज करती है, फ्लूइड टू मॉइस्चर देयर सरफेस, ताकि इनकी जो सतह है वो नम रहे। जैसे नाक के अंदर, मुंह के अंदर मैदे, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनमें बेटा मॉइस्चर पैदा होती है, नमी पैदा होती है, उसको हम म्यूकस कहते हैं। और ये मेम्ब्रेन जो है झिल्लियाँ, इनकी लाइनिंग होती है हर उसके अंदर, ऑर्गन के अंदर, खोखले हॉलो ऑर्गन जो भी हैं। तो आपका मुंह भी अंदर से खोखला है, नाक भी खोखला है, आपकी आंतें, मैदा भी अंदर से खोखला है। तो ये जितने भी हॉलो ऑर्गन हैं इनके अंदर जो एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, उसकी लाइनिंग होती है, और जो कि चिपचिपा मादा पैदा करती हैं। स्क्रीट लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, चिपचिपा मादा लुब्रिकेट करने वाला, चिकना करने वाला। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की 3 किस्में हैं बेटा। साइनोवियल मेम्ब्रेन पहली आ गई बेटा। इट इज़ फाउंड लाइनिंग द जॉइंट कैविटीज़, ये जोड़ों के अंदर पाई जाती है। ये साइनोवियल जॉइंट में हम पीछे पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में। टू लुब्रिकेट द मूवमेंट ऑफ द बोन्स ऑन वन अनदर, कहता है ये हड्डियों को लुब्रिकेट करती, चिकना करती है, ताकि ये जो मूवमेंट करती हैं एक दूसरी के ऊपर, तो ये रगड़ ना खाएं। इट आल्सो कवर्स द टेंडन्स, और ये टेंडन्स को भी कवर करती है। टेंडन्स वो हैं बेटा जो ऐसे मसल जो हरकत करवाएंगे, टेंडन्स कहलाते हैं। जो हड्डियों को जोड़ के रखने वाले मसल्स हैं वो लिगामेंट, और जो हरकत करवाते हैं वो टेंडन्स। फिर आ जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये चिपचिपा मादा पैदा करती है, ये मुंह में, नाक में, मैदे और छोटी आंत वगैरह में होती है। दिस इज़ फाउंड लाइनिंग ऑफ द फूड कैनाल, ये फूड कैनाल में पाई जाती है। फ्राम माउथ टू रेक्टम, मुंह से लेके और पखाने वाले जो गुब्बारा है जहाँ पखाना आर्जी तौर पे स्टोर होता है, जब वह फिल हो जाए तो हमें हाजत होती है, तो उसको रेक्टम कहते हैं। तो ये मुंह से लेके रेक्टम तक ही क्या हो गया, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, मैदा बेटा, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, ये यहाँ तक पाई जाती है।
ठीक है। ये सारी में कौन सी होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन और चिपचिपा मादा पैदा करेगी ये। एंड द एयर पैसेज फार्म, और हवा के पैसेज फार्म में भी पाई जाएगी ये। हवा का पैसेज फार्म क्या हो गया बेटा, नाक हो गया, सांस की नाली, ट्रैकिया और ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई, इन सारे में सांस के रास्ते में भी और खुराक के रास्ते में भी ये कौन सी है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाएगी। ठीक है। फ्राम नोज टू डाउनवर्ड्स, नाक से लेके और नीचे सांस की जो नाली है मैंने सारी बता दिया आपको बेटा, वहाँ तक ये म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाएगी। दस द कैविटीज़ विच इट लाइंस आर कनेक्टेड विद स्किन, तो वो कहता है ये वो कैविटीज़ हैं जिनके साथ ये लाइन बनाती है वो जिल्द के साथ जुड़ी हुई होती हैं। फिर आ जाएगी बेटा सीरस मेम्ब्रेन, लास्ट वन है आपकी सीरस मेम्ब्रेन। इट इज़ फाउंड लाइनिंग इन द इंटरनल कैविटीज़, ये अंदरूनी जो कैविटीज़ हैं उनके अंदर लाइनिंग पाई जाती है। द थोरेसिक, थोरेसिक कहते हैं बेटा सीने का पिंजरा, पसलियों का, एंड एब्डोमिन और पेट का, एंड कवरिंग द ऑर्गन्स दे कंटेन, और ये उन ऑर्गन से गिरद पाई जाती है जो ये रखती हैं, जैसे लीवर, जिगर हो गया बेटा, स्प्लीन, तिल्ली होगी, किडनीज, गुर्दे हो गए। इनके बाहर भी एक बारीक बारीक झिल्ली होती है, और ये क्या कौन सी है, वो सीरस मेम्ब्रेन है। तो ये आज का लेक्चर हमारा इतना ही था बेटा। टर्म्स एंड पोजीशन जो है वो हम पोजीशन कल पढ़ेंगे। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।